दोस्तों भारत वैसे तो कभी भी किसी देश की मदद करने में पीछे नहीं रहता, लेकिन फिलहाल के दिनों में भारत ने कुछ ऐसे बड़े कारनामे किए हैं जिसके लिए भारत की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। और कई मामलों में भारत ने अमेरिका, चीन और रूस जैसे विकसित देशों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। तेजी से बदलते परिदृश्य में जहां एक और पूरी दुनिया के राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं और इस वक्त सारे देशों की निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के चलते क्या देशों की डिप्लोमेसी में कोई बड़ा चेंज होने वाला है, इसको लेकर सभी नजर गड़ाए बैठे हैं। रिसेंटली नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कार्यभार संभाला है और भारत को यह उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से ट्रंप कार्यकाल में मजबूत हुए थे, जो बाइडेन भी उसी तरह से भारत और अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हालांकि अभी तक परिणाम मिले जुले रहे हैं और जहां जो बाइडेन ने भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने का बयान दिया है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान की ओर उनका रुख थोड़ा नरम दिख रहा है, जिसके चलते भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन इस समय जब पूरे विश्व में महामारी का संकट आन पड़ा है, भारत इस समय अमेरिका, रशिया और चीन जैसे विकसित देशों से कई गुना बढ़कर भूमिका निभा रहा है और इसी की प्रशंसा WHO ने भी की है। और साथ ही साथ अब अमेरिका ने भारत की बढ़ती ढाक से प्रभावित होकर भारत को अपना सच्चा मित्र बताया है और कहा है कि भारत वैश्विक समुदाय की मदद करने के लिए अपने दवा क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। भारत बीते कुछ दिनों में अपने यहाँ बने वैक्सीन की खेप भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को मदद करने में भेज चुका है। सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मोरक्को को ये टीके व्यावसायिक आपूर्ति के रूप में भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशियाई ब्यूरो की ओर से शुक्रवार को ट्वीट किया गया कि वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं, जिसने दक्षिण एशिया में वैक्सीन की लाखों खुराक दी हैं। भारत ने टीकों की निःशुल्क खेप भेजने की शुरुआत मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से की तथा अन्य देशों की भी इसी प्रकार से मदद की जाएगी। इसमें कहा गया कि भारत हमारा एक सच्चा मित्र है जो अपने दवा क्षेत्र का उपयोग वैश्विक समुदाय की मदद करने में कर रहा है। दोस्तों भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और विश्व भर में बनने वाले टीकों में से 7% टीके यहाँ बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी के संकट से लड़ाई के लिए तथा पूरी मानवता की भलाई के लिए भारत की टीका उत्पादन एवं वितरण क्षमता का उपयोग किया जाएगा। सदन की विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष ग्रेगरी मिक्स ने भी महामारी से लड़ाई में पड़ोसी देशों की मदद करने पर भारत की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अपने पड़ोसी देशों को टीके निःशुल्क प्रदान कराने के भारत के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए क्षेत्रीय तथा वैश्विक समाधान जरूरी होते हैं। इस स्वास्थ्य संकट के दौरान वैश्विक समुदाय को मिले भारत के समर्थन की अमेरिका के मीडिया ने भी प्रशंसा की है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इन वैक्सीन की लाखों खुराकें कूटनीति के तहत दे रहा है। इसमें कहा गया है भारत की सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव्स को टीकों की 32 लाख से अधिक निःशुल्क खुराकें भेज दी हैं। मॉरिशस, म्यांमार और सेशल्स को दान के रूप में भेजी जानी है। इस सूची में अगली बारी श्रीलंका तथा अफगानिस्तान की है। तो दोस्तों एक और जहां ये महामारी दुनिया के लिए आफत बनकर आई है, तो वहीं भारत ने इसमें एक अच्छा अवसर भी ढूंढ निकाला है और एक नई तरह की डिप्लोमेसी वजूद में आई है जिसका नाम है वैक्सीन डिप्लोमेसी। जी हां दोस्तों, हम दुनिया के सभी बड़े छोटे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करवाकर उनके साथ अपने संबंध और भी मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि भारत की इमेज पूरी दुनिया में एक ऐसे देश के रूप में बन रही है जो कि दुनिया को इस संकट में लीड कर रहा है। तो दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है ये। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।